इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में अपन ये जानेंगे आज की चट्टान क्या होती है, चट्टानों के कौन कौन से प्रकार हैं, चट्टानों का वर्गीकरण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चट्टान शब्द से ही आपको अनुमान लग जाता है, चट्टान का मतलब कठोर ठोस चीज़ है कोई। तो देखो चट्टान क्या होती है, एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा ठोस पदार्थों से मिलकर बने हुए पिंड को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, जिसमें कई एक से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं। चट्टानों का भौतिक और रासायनिक संगठन उनमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है कि उसका रासायनिक संगठन, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से रसायन हैं वो, और उसका भौतिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, वो खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है कि उसके अंदर किस प्रकार का खनिज मौजूद है। एक खनिज से बनी चट्टान का उदाहरण लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन क्या है, एक ही खनिज से बनी हुई चट्टान है। और लाइम स्टोन होता है चूना पत्थर, CaCO3 को भी चूना पत्थर के नाम से, चाक, खड़िया, ये चूना पत्थर है, जो कैल्साइट खनिज से मिलकर बनी होती है। कैल्साइट खनिज भी CaCO3 होता है। तो लाइम स्टोन एक ही प्रकार के खनिज से बनी चट्टान है जो कैल्साइट खनिज से मिलकर बनी होती है। ग्रेनाइट, नॉट ग्रेफाइट, कई खनिजों से मिलकर बनी हुई खनिज चट्टान है। प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषताएं, जैसे संरचना, हर एक चट्टान की संरचना अलग होती है, रंग अलग होता है, अपेक्षिक घनत्व है, कोई भारी होती है कोई हल्की होती है। जैसे कोटा स्टोन और संगमरमर की बात करें तो इनकी संरचना अलग है, रंग अलग है, घनत्व है, कोई भारी है कोई हल्का है, टूटना तथा खनिज संगठन अलग अलग होती है, खनिजों का संगठन भी अलग है। तो ये चट्टानें जो है वो खनिजों पर निर्भर करती है कि इनके गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। क्लियर। अब देखो चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानों को उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। चट्टानें 3 टाइप की होती है, आग्नेय, एक होती है अवसादी, एक होती है कायांतरित, इनको रूपांतरित भी कहते हैं। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो चट्टानों के 3 वर्ग हो गए। किस आधार पर, उत्पत्ति कैसे हुई है और संरचना कैसी है। उत्पत्ति और संरचना के आधार पर चट्टानें 3 टाइप की है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, या इनको रूपांतरित भी कहते हैं। कौन सी, रूपांतरित। क्लियर। देखो चट्टानों के 3 टाइप हैं। चट्टान जो है वो 3 टाइप की है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित। कायांतरित और रूपांतरित एक ही बात। फिर आग्नेय को उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, एक है आंतरिक आग्नेय और एक है बाह्य आग्नेय। यानी अपन आग्नेय का उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गीकरण देखेंगे, आंतरिक और बाहर, अंदर वाली और बाहर वाली आग्नेय। फिर आग्नेय का ही रासायनिक संगठन के आधार पर देखेंगे वर्गीकरण, अम्लीय, सामान्य और बाष्मिक। अम्लीय का मतलब जिसमें एसिड ज़्यादा हो, सिंपल, न एसिडिक हो न बेसिक हो, और बाष्मिक का मतलब क्षारीय से हैं। तो ये 3 टाइप की अपन क्या देखेंगे, आग्नेय चट्टानें देखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर, और 2 देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, बाहरी और आंतरिक। अवसादी और कायांतरित का यहाँ वर्गीकरण अपन नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखो मृदा निर्माण करने वाले चट्टानें जो है उनका प्रदर्शन, ये इग्नियस, ये सेडिमेंट्री और ये मेटामॉर्फिक। आग्नेय, इग्नियस का मतलब आग्नेय, सेडिमेंट्री का मतलब अवसादित, और मेटामॉर्फिक का मतलब कायांतरित। ये 3 टाइप की हैं। ये अपना लावा हो गया यानी गर्म पदार्थ, ये सेडिमेंट्स हो गए यानी ये परतें आपको दिखाई दे रही इस तरीके से, लेयर्स अलग अलग टाइप की, और ये हो गया मैग्मा पूल। इनको अपन आगे देखेंगे। यानी एक चट्टान से मृदा कैसे बनती है, तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें, और ये इनका अवसादन, सेडिमेंट्स का मतलब है कुछ पदार्थ जो है वो जमा हुआ है यहाँ, अवसादन, ये मैग्मा पूल और लावा, इनकी बात आगे अपन करेंगे। तो ये एक मृदा निर्माण करने वाली चट्टान जो है उसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की होती है।
क्लियर। अब देखो आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें ताप के कारण, क्योंकि आग्नेय शब्द आ रहा है, अग्नि का मतलब ताप से ही है, तो ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यानी लावा है, लिक्विड है, वो बह करके पृथ्वी के अंदर या बाहर जब जम जाता है चट्टान के रूप में, कठोर लावा बह करके चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है, तो उसको आग्नेय चट्टान के कारण चट्टान जो है वो कहा जाता है। ताप के कारण क्या होता है, लावा, पिघला हुआ लावा जो है पृथ्वी की सतह पर या सतह के अंदर, यानी बाहर भी या अंदर भी ठोस रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से बनी चट्टान को कौन सी चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ये चट्टानें सबसे पुरानी एवं चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पुरानी कौन सी है, आग्नेय है, और चट्टानों की जन्मदात्री भी कहा जाता है। यानी आपको पता है पृथ्वी की उत्पत्ति गैस के गोले से हुई है, गैस बाद में किस में परिवर्तित हो गई, लिक्विड यानी लावे में, और लावा किस में परिवर्तित हो गया, ठोस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आग्नेय चट्टानें ही क्या है, उत्पत्ति का स्रोत है ना। ये चट्टानें सबसे पुरानी और चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आप लोग क्या कर लीजिएगा, इनको आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, चट्टानें सबसे पुरानी और चट्टानों की जन्मदात्री है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। थलमंडल पर लगभग 90% भाग इन्हीं चट्टानों का बना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। आग्नेय चट्टानें कितनी है, 95% भाग बनाती है थलमंडल का, सबसे पुरानी है, जन्मदात्री है और प्राथमिक चट्टानें भी कहलाती हैं। क्लियर। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन सी, एक तो है आंतरिक आग्नेय चट्टानें, यानी लावा जब अंदर पृथ्वी के अंदर जो है लावा कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टान। और यदि लावा बाहर निकलता है, जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है और बाहर निकल करके पृथ्वी के अंदर से लावा निकला और बाहर निकल करके ठंडा होकर के चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है, वो है बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो देखो आंतरिक आग्नेय चट्टानें, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स, कौन सी, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। ज्वालामुखी के उद्गार का लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अब ज्वालामुखी अंदर भी निकल के ठंडी हो सकती है, और कुछ ज्वालामुखी है वो बाहर भी लावा फेंकती है और वो ठंडा होकर के चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है, रूप धारण कर लेता है, तो इसे उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार का लावा, जहाँ ज्वालामुखी निकलती है वहाँ निकलने वाला लावा यदि पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर के और चट्टान का रूप धारण कर लेता है और बाहर केवल गैस ही निकल पाती है, लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इससे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये चट्टान धीरे धीरे ठंडी होकर क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेती है, और धीरे धीरे लावा जो है वो ठंडा होता है, ठोस में बदलता है, और फिर और ज़्यादा ठंडा होकर के चट्टान और क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेती है। अब आंतरिक आग्नेय का उदाहरण कौन है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सिएनाइट। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सिएनाइट, ये क्या हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानों के रूप। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनो कहते हैं ज्वालामुखी को, यानी ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा सतह के बाहर आता है। यहाँ मान लीजिए ये ज्वालामुखी है इस तरीके से, और यहाँ से पृथ्वी के बाहर जो है वो लावा निकल रहा है, और वो लावा क्या होता है, यूँ इस तरीके से गैसें तो बाहर निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकलती है ज्वालामुखी में से, और लावा यूँ चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, फैल करके वो समय अनुसार बाद में ठंडा होता है, और ठंडा होकर के चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और ठंडा होकर शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है। तब उसको क्या कहते हैं अपन, बाह्य आग्नेय चट्टानें के नाम से जानते हैं। तो देखो लावा जो है वो ठंडा होकर के और ठोस पिंड रूप धारण कर लेता है, वो बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाती है। उदाहरण कौन है, बेसाल्ट और रायोलाइट। बेसाल्ट और रायोलाइट बाह्य आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में
आती है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, या ये कह सकते हो जिन पर कोई आवेश नहीं है, यो कह सकते हो। अम्लीय में एसिड ज़्यादा होता है, क्षारीय में बेसिक ज़्यादा होता है, और एक हो गई सिंपल। तो देखो 3 भागों में विभक्त किया गया है। अम्लीय आग्नेय चट्टान, एसिडिक इग्नियस रॉक्स। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। इंपॉर्टेंट है ये। अम्लीय आग्नेय चट्टान, इन चट्टानों में सिलिका यानी SiO2 की मात्रा 65 से 85% तक होती है। और अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। क्लियर। उसके बाद देखो आगे है अपने माध्यमिक आग्नेय चट्टानें। कौन सी? माध्यमिक आग्नेय चट्टानें, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 55 से 65% होती है, जैसे एंडीसाइट, डायोराइट और सिएनाइट। उसमें तो बहुत ज़्यादा है, 65 से 85% है अम्लीय ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों में, जिसमें ग्रेनाइट और सैंडस्टोन आता है। उसमें सिलिका है 65 से 85%। इसमें है 55 से 65%। किसमें? माध्यमिक आग्नेय में। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं एंडीसाइट, डायोराइट और सिएनाइट खनिज। फिर आते हैं भास्मिक आग्नेय चट्टानें, हैं बेसिक इग्नियस रॉक्स। इन चट्टानों में सिलिका है वो 45 से 55, यानी इसमें 45 से 55, उसमें 55 से 65, उसमें 65 से 85, इसमें 10 और उसमें 20 तक की रेंज है, 65 से 85 में। और एग्जाम्पल है इसके बेसाल्ट और लाइमस्टोन। भास्मिक, लाइमस्टोन का मतलब है चूना पत्थर। भास्मिक आग्नेय चट्टानों में, यानी इनकी भास्मिक प्रकृति यानी क्षारीय प्रकृति होती है, इनकी अम्लीय प्रकृति होती है और इनकी उदासीन प्रकृति होती है। तो चट्टानों में सिलिका जो है भास्मिक में 45 से 55 होती है, माध्यमिक में 55 से 65 होती है, और अम्लीय के अंदर कितनी होती है? अम्लीय के अंदर 65 से 85% होती है। क्लियर। ये सब आ गई यहाँ देखो, 65 से 85%, 55 से 65% और 45 से 55। इनको भी याद रखना है। लाइमस्टोन ज़्यादा चलता है अपने, ग्रेनाइट खनिज बहुत काम में आता है, ग्रेनाइट चट्टानें, सैंडस्टोन, इनको याद रखना है ना। लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर। क्लियर। तो ये थी अपने चट्टानें, और चट्टानों में भी कौन सी? आग्नेय चट्टानें, और उसका वर्गीकरण। एक तो रासायनिक संगठन के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।